हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने साधारण रोकड़ बही बनाना सीखा था। अर्थात एक खाने वाली रोकड़ बही। एक खाने का मतलब होता है जिसमें अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होता है। आज हम दो खाने वाली रोकड़ बही सीखेंगे, यानी टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक में जमा पक्ष में नाम पक्ष में 6 खाने होते हैं, यानी डेबिट साइड 6 खाने होते हैं। इसी तरह क्रेडिट पक्ष में भी 6 खाने होते हैं। वो 6 खाने कौन कौन से होते हैं? पहला खाना है हमारा डेट, दूसरा पर्टिकुलर, फिर आता है वाउचर नंबर, लेज़र फोलियो, डिस्काउंट और अमाउंट। इसमें जितना डिस्काउंट दिया होता है उसकी राशि डिस्काउंट के कॉलम में दिखाई जाती है। इसी तरीके से क्रेडिट पक्ष में भी 6 खाने होते हैं: डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट और अमाउंट। साधारण रोकड़ बही में एक पक्ष में 5 खाने थे। दो खाने वाली रोकड़ बही में एक पक्ष में 6 खाने हो जाते हैं। तरीका इसका वही है। डेबिट पक्ष में आने वाली रकम लिखी जाएगी और क्रेडिट पक्ष में जाने वाली रकम लिखी जाएगी। डेबिट पक्ष में 2 से शो करेंगे और क्रेडिट पक्ष में बाय से शो करेंगे। तो हम आज यहाँ पर हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसकी पिक्चर, क्वेश्चन की पिक्चर मैंने आपके पास भेज दी है, उससे आप सीख लेंगे। तो हमारा इसमें पहला शेष दिया हुआ है 1 मार्च को पिछला रोकड़ शेष। जब पिछला रोकड़ शेष दिया हो या पिछली बाकी दी हो या ये कहा हो कार्यालय में रोकड़, तो उसको हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस BD 1 मार्च। कितनी अमाउंट है? 1370 रुपये 50 पैसे। फिर 3 तारीख को रामलाल से प्राप्त हुए हैं तो डेबिट होगा 3 मार्च को। क्या लिखेंगे? टू रामलाल से मिले, उससे मिले हैं 245 रुपये। तो 245 रुपये अमाउंट के कॉलम में लिखिए। आगे उसने कहा है 5 रुपये 30 पैसे की छूट मिली, छूट दी, तो जो छूट है उसे छूट के कॉलम में दिखाया जाएगा। 7 तारीख को हरि मोहन को भुगतान दिया है, तो जब भुगतान करते हैं या रुपया जाता है तो उसे हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। क्रेडिट पक्ष में बाय से शो किया जाता है। डेट डाली जाएगी 7 मार्च और किसे भुगतान किया है? हरि को। हरि मोहन कितना भुगतान किया है? 454 रुपये। अब उससे छूट भी मिली है, छूट मिली है 6 रुपये 36 पैसे। तो जो छूट मिली है उसको हम डिस्काउंट के कॉलम में दिखाएंगे इस तरीके से। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी 10 मार्च को नकद माल बेचा। तो जब बेचा है तो पैसा आएगा तो डेबिट पक्ष में दिखाएंगे टू सेल्स। कितने का बेचा है? 305 रुपये 62 पैसे का। 15 तारीख को नकद क्रय किया है। क्रय करने पर कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट पक्ष में। 15 मार्च खरीदने को या क्रय करने को लिखते हैं बाय परचेज अकाउंट। कितने का खरीदा है? 602 रुपये 37 पैसे का माल खरीदा है। बिहारी लाल से नकद मिले हैं 18 मार्च को, तो 18 मार्च को डेबिट पक्ष में दिखाएंगे बिहारी लाल से कितने मिले हैं? 493 रुपये। उन्हें छूट दी है 7 रुपये की, तो छूट को हमने डिस्काउंट के कॉलम में शो किया है। अगली एंट्री है हमारी स्टेशनरी नकद खरीदी। नकद खरीदने पर पैसा चला जाएगा तो उसको हम क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। 22 मार्च को स्टेशनरी खरीदी है तो उसे लिखेंगे बाय स्टेशनरी। कितने की खरीदी है? 12 रुपये 40 पैसे की खरीदी है। 12 रुपये 40 पैसे। आगे कहा है जयप्रकाश को भुगतान नकद किया है 25 मार्च को। पैसा गया बाय
जयप्रकाश। कितना भुगतान किया है? 165 रुपये का। और फिर उनसे छूट भी मिली है, वो छूट दिखाएंगे 4 रुपये 30 पैसे की। वो छूट को हम छूट के खाने में दिखा देंगे। 28 तारीख को उसने बोला है, जगदीश प्रसाद ने 400 रुपये के ऋण के संपूर्ण भुगतान में 393 रुपये चुकता किए हैं। जगदीश प्रसाद ने चुकता किए हैं यानी हमें मिले हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा जगदीश। उसे 400 रुपये का भुगतान करना था, लेकिन उसने भुगतान किया 393 रुपये का, तो हमें 7 रुपये की छूट मिल जाती है। हमें छूट देनी पड़ी, तो वो छूट को हमने डिस्काउंट के कॉलम में शो कर दिया। अगली 31 तारीख को लक्ष्मी नारायण ने नकद भुगतान दिया है और उन्हें छूट दी गई है, तो ये भी हमें मिलेगा। तो इसका लेखा भी हम डेबिट पक्ष में करेंगे। टू लक्ष्मी, लक्ष्मी के नाम से लिख देते हैं। 250 रुपये बताए हैं कि 250 रुपये मिले हैं और 3 रुपये 50 पैसे की छूट दी गई है। फिर दुकान के विविध व्यय चुकता किए गए हैं, पैसा जाएगा। इसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, जिसकी रकम है 80 रुपये। ये 80 रुपये यहाँ लिख दी। सारे ट्रांजैक्शंस ख़त्म हो गई हैं। अब हम इनका टोटल कर देते हैं। टोटल करने के लिए ये इधर ऐसे आमने सामने लाइन खींचेंगे। डिस्काउंट के कॉलम का टोटल कर देते हैं। 80 पैसे और 10, 17 और 5 22 रुपये 80 पैसे इधर की छूट का टोटल आ गया। तो जो डेबिट का टोटल है वो डेबिट की तरफ डिस्काउंट के कॉलम का, और जो क्रेडिट पक्ष का टोटल है वो क्रेडिट पक्ष की टोटल की तरफ लिखा जाएगा, जो टोटल हुआ 10 रुपये 66 पैसे। अब हम क्या करते हैं, अमाउंट का टोटल करेंगे। जो हमारा क्रेडिट पक्ष का ज़्यादा है, तो 2 और 5 और 6 11 का 1 का हंसी लगा 1, 6 और 5 11 और 3 14 और 3 17 का 7 का हंसी लगा 1, 8 और 4 12 और 9 21 और 9 30 और 5 35 का 5 का हंसी लगे 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 और 3 18 18 और 2 20, 2 और 1 3। तो हमारा टोटल आता है 3057 रुपये 12 पैसे। तो वो हमने इधर क्रेडिट पक्ष में भी दिखाया है, क्योंकि कैश बुक में हमेशा डेबिट पक्ष का ही योग ज़्यादा होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रेडिट पक्ष का टोटल है उसको हम अलग लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ का टोटल आता है 7 7 4 2 6 6 और 2 8 8 और 5 13 का 3 का हंसी लगा 1 6 और 1 7 और 6 13 और 8 21 का 1 का हंसी लगे 2 और 1 3 3 और 6 9 9 और 4 1313 रुपये 77 पैसे इसका टोटल आया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डेबिट पक्ष का योग है 3057 रुपये 12 पैसे, इसमें से इसको घटा देंगे। 12 में से 7 गए 5 और 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचते हैं 6 में से 3 गए 3, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 3 गए 7 1, 1743 रुपये 35 पैसे का हमारा बैलेंस बचता है। उसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे, क्योंकि क्रेडिट पक्ष का योग कम था। उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD। कितना बचा था, 1743 रुपये 35 पैसे। अर्थात हमारे पास 3057 रुपये 12 पैसे आए और खर्च हुए 1313 रुपये 77 पैसे। तो हमारे पास बैलेंस बचा 1743 रुपये 35 पैसे का। ये कौन सी तारीख को लिखते हैं, महीने की अंतिम तारीख को, यानी 31 मार्च को। अब इसे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मार्च के बाद हमारा कौन सा महीना आएगा, अप्रैल का। इसे अप्रैल में लिखेंगे टू बैलेंस
BD कितना आया है? 1743 रुपये 35 पैसे। तो ये सवाल इस तरीके से हल किया जाएगा। सबको समझ आ गया होगा। इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में करेंगे। 4 नहीं करना है, उसमें कुछ मिस्टेक है। डू क्वेश्चन नंबर 5 in your